हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। हम आपके लिए जीके का बेहतरीन मॉक टेस्ट लेके आए हैं। चाहे आप सेंटर की नो तैयारी कर रहे हो या जिस स्टेट की कर रहे हो, आपके लिए ये मॉक टेस्ट बहुत ही किफ़ायती होने वाला है। आप इसे लगाकर अपनी तैयारी को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम था, तो इसे मर्तको का टीला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो लोहा धातु नहीं पाई गई थी। ऑप्शन नंबर 4। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो ये देवराव सेकंड के काल में आया था। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। तो गौरी वंश ने राज नहीं किया। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, वर्ष में मराठाओं द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंगल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ये कब हुआ था। तो 1818 में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर सांवली का युद्ध, चामोर का युद्ध। तो किस में हराया था। ऑप्शन नंबर सेकंड, सुवाली का युद्ध में। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो ऑप्शन नंबर मेपी रोबिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख भाषा नहीं है। तो बांग्लादेश की एक प्रमुख भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, मैथिली एक प्रमुख भाषा बांग्लादेश की नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य महोत्सव निम्न में से किस शहर से संबंधित है। तो किस शहर से संबंधित है। तिरुवनंतपुरम से संबंधित है, जो केरल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेत्र मेला लगाया जाता है। तो कहां पर लगता है ये। तो गुजरात में लगता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्न में से किससे संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कह दो या निर्वाचन कह दो। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस ही देश के राजतंत्र को उसकी या उसकी के अनुसार डिजाइन किया जाता है, और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो ये संविधान संशोधन से संभव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं। तो सुमेर ज्योति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये गोवा दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो अफगानिस्तान के साथ करता है 108 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पिडरू टाला टागाला या माउंटेन पेडो निम्न में से किस देश का सर्वोत्तम शिखर पर्वत है। तो ये कहाँ पर है। तो ये श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, म्यांमार में अवस्थित है। तो म्यांमार कहाँ स्थित है। तो ये दक्षिणी पूर्वी में एशिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सेम सेम है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को राइट माने। अगला क्वेश्चन, समान मूल्य निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक शब्दावली में निम्न में से कौन सा कारक उत्पादन वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है। तो वस्तु की कीमत,
उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और पसंद। तो ये सभी विकल्प सही, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जी जो हमारी ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो तथा पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण होगा, तो उस पर G/4 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन न्यूट्रल, न्यूट्रल का कितना होता है 7, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो संतत रूप में अस्तित्व में रहता है? तो इसे हम एटम कहते हैं, अणु, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो आवास के आधार पर वर्गीकृत किया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, रुडोल्फ विर्सा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो कौन था? ऑप्शन नंबर 1, 2, ऑप्शन नंबर 4, क्लॉड शेनॉन। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ये किस कंप्यूटर के उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, विलियम क्रुक्स एक भौतिक रासायनिक थे जिन्होंने तत्वों की खोज की थी, तो उन्होंने थेलियम तत्व की खोज की थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, के ट्रैफिक पुलिस विभाग ने ट्रैफिक को सुचारू रखने और ट्रैफिक संबंधी नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भविष्योन्मुखी मॉडल के रूप में रेडियो नामक रोबोट पेश किया, तो ये कहाँ पर पेश किया? तो पुणे में, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चंद्र जांच को कहा जाता था? तो चंद्रयान फर्स्ट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसने चौथा कॉन्ट्रैक्ट पुरस्कार 2018 प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? तो पीयूष गोयल ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, प्यारे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया, तो ये रेडियो धार्मिक तत्वों के से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू द्वारा लिखी गई, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, द अनसीन इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई थी, तो ये केपी माथुर के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया, तो 20 मार्च को किया गया, ऑप्शन नंबर 1। सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी? फतीमठ दियाना सईदस, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन सा करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1952 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता? राइट आंसर केडी धावक। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहली बार दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जीती। भारत ने निम्न में से किस टीम को हराया? तो नेपाल को हराया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017 से 2020 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए मई 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये भारत और तुर्की में किए गए थे, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो ये बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, नेपाल में इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मामले में कौन सा देश जनवरी 2018 में देश का दूसरा इंटरनेट सेवा प्रदाता बनकर भारत के एकाधिकार को तोड़ता है? तो ये चीन, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अक्टूबर 2017 में विश्व का प्रथम कार्बन कैप्चर संयंत्र शुरू किया? तो किसने किया? आइसलैंड, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ, ऑप्शन नंबर 2। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? तो के.एम. मुंशी ने की थी, ऑप्शन नंबर 2। हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा दोस्तों? आज मेरा गलाव थोड़ा बैठा हुआ इसलिए मैं होली बोल रहा हूँ। आप अपने आंसर कमेंट करें, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे मॉक टेस्ट आप अगर लगाओगे तो आपके एग्ज़ाम में 60 से 70% जीके यहीं से कवर हो जाएगी। हमारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सरल नहीं हैं, आप लगा के देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।